हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCI मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स 1 का प्रोबेबिलिटी यूनिट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यूनिट ये पढ़ना है अब हमें। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। देखिए, प्रोबेबिलिटी का इसका मीनिंग जो है ऐसा समझ लो पॉसिबिलिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कॉइन टॉस करते हैं। कॉइन टॉस में क्या होता है कि आप अगर कॉइन टॉस करें तो कॉइन को कितने फेस होते हैं? 2 फेस। एक होता है हेड और टेल। तो अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो वो हो गया एक इवेंट। क्या हो गया वो? उसे क्या कहेंगे हम? इवेंट। कॉइन टॉस इज अ इवेंट। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे या फिर इवेंट बोलेंगे। तो अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होंगी? जब वो नीचे आएगा उसमें हेड भी हो सकता है या फिर टेल भी हो सकता है, राइट। तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई, राइट। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ का जो गेम है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो फर्स्ट जो है इसमें प्रोबेबिलिटी में पढ़ना क्या है हमें? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट। जैसे देखो, लूडो जब खेलते हैं हम तो डाई यूज़ करते हैं, डाइस। ठीक है, बराबर है 1 2 3 4 5 6 वहाँ पे डॉट्स होते हैं तो नंबर्स लिखे हुए नंबर्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टिनली देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट। हाँ, देखो, जब मैंने बोला था कि कॉइन टॉस कर रहे या फिर डाई जो है उसको रोल कर रहे हैं, फेंक रहे आप, तो रोल करके, तो उसमें क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी है ना, वो डाई जो है वो ऐसे शो कर सकता है। देखो, ये होता है, ठीक है, इस पर 1 हो सकता है, इधर 2 3 4। अब जब रोल कर रहे हैं तो जो अपर फेस होता है उस पर कुछ भी हो सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है। 6 के ऊपर नहीं आ सकता है, राइट। तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल होता है तो उसे क्या कहेंगे हम? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया? डेफिनेशन देख लो बुक में क्या है तो। ठीक है, वैसे भी आपको थ्योरी मैटर नहीं करती इसमें, आपको तो सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट, आउटकम। आउटकम क्या है ये? देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको इवेंट भी बोल सकते हो आप, इवेंट। ठीक है, आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट होता है। क्या होता है? आउटकम मतलब रिजल्ट, यानी कुछ आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होता है। जैसे कॉइन टॉस किया तो कॉइन टॉस के बाद उसका रिजल्ट क्या है? हेड आ रहा है या फिर टेल आ रहा है, ये उसका रिजल्ट है। जैसे हमने कोई डाइस थ्रो कर दिया और उसके बाद क्या हो रहा है उसका रिजल्ट देखना है। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6। जो आउटकम है मतलब उसका रिजल्ट, फाइनली आपको क्या मिल रहा है उसमें से। ठीक है, तो वो इवेंट करने के बाद, इवेंट परफॉर्म करने के बाद, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसका जो आउटकम है मतलब उसका रिजल्ट जो है वो आपको वेट हाँ, तो समझ में आया? देखो, रिजल्ट, आउटकम मतलब क्या होता है? रिजल्ट। नेक्स्ट देखो, आउटकम में क्या कर रहे हैं हम? जैसे हेड और टेल, कॉइन टॉस है, अ कॉइन टॉस, अ कॉइन इज टॉस। अगर कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है यानी उसका रिजल्ट है, क्या हो सकता है? हेड हो सकता है, हेड मतलब यच हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। टेल के लिए टी यूज़ करेंगे, तो ये होगा उसका रिजल्ट। अभी अगर डाई थ्रो कर रहे हैं, अ डाई थ्रो, अ डाई इज थ्रोन, तो उसमें क्या हो रहा है? उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, बराबर। ये नंबर्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। एक अगर डाई फेंक रहे हैं आप तब। उसके बाद कार्ड्स, कार्ड्स का पत्तों का गेम है, ताश के पत्ते। ठीक है, कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसमें से एक आधा जो कार्ड है निकाल रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है? कार्ड्स के टाइप्स होते हैं। देखो, थोड़ा सा इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता देता हूँ आपको। देखो, तो एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है? इवेंट। आउटकम मतलब रिजल्ट। तो आपको अब एक एक चीज़ पढ़ना है बेसिक, तो थोड़ा अच्छे से मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ बेसिक क्या है। तो देखो, अ कॉइन इज टॉस, ये हो गया इसका इवेंट। अ कॉइन इज टॉस, तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है कि अ कॉइन इज टॉस मतलब यहाँ पे जो है, जो ये हेड भी हो सकता है या फिर टेल भी हो सकता है। एच फॉर दी हेड और टी फॉर दी टेल। तो आउटकम जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
आउटकम, पॉसिबल आउटकम हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। उसके बाद क्या बोला मैंने, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, अगर डाई फेंक दिया तो उसमें क्या हो सकता है, आउटकम 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है, आउटकम। इसके बाद देखो कार्ड्स का जो ये है, कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, 52 कार्ड्स। उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, 52 में से क्या होते हैं, 26 जो है वो होते हैं, आधे जो होते हैं रेड होते हैं और आधे जो होते हैं ब्लैक होते हैं, ठीक है। 26 रेड, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, राइट, जो पत्ते खेलते हैं प्लेइंग कार्ड्स, तो उसमें से 26 रेड। अभी 26 रेड में 13 के दो ग्रुप होंगे, 13। अभी 13 क्या होता है इसमें, डायमंड शेप, ठीक है, और 13 जो है हार्ट शेप, ठीक है। तो डायमंड शेप और हार्ट शेप, डायमंड इस तरीके के रहते हैं और हार्ट शेप जो है इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी ये 13 डायमंड, 26 ब्लैक में क्या होगा, इसमें भी 13 का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, 13 क्लब्स और 13 स्पेड, ठीक है, राइट। 13 क्लब्स होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं। तो ध्यान में रखिए, 13 क्लब जो रहेंगे वो ब्लैक कलर के रहेंगे, 13 स्पेड ये भी ब्लैक करेंगे, टोटल मिला के 26 ब्लैक। अब ये जो 13 कैसे रहता है, फॉर एग्जांपल 13 डायमंड का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, यानी इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो ए मतलब 1 से लेके 10 तक के होते हैं नंबर कार्ड्स, ठीक है। तो ये तो एस कार्ड है, ये फर्स्ट होता है, इक्का बोलते हैं उसको, एस कार्ड, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक के ये, बाकी क्या होता है, जे, जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। तो जे क्यू के, तो कितना होगा है, देखो 10 11 12 13 13 हो गए। तो इसी तरीके से हर 13 कार्ड्स रहने वाले हैं यहाँ पे, इधर 13 इधर 13 इधर 13, सेम डिस्ट्रीब्यूशन हियर, ए टू 10 जे क्यू के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इसका जे क्यू के यहाँ पे भी आएगा, जे क्यू के यहाँ पे भी जे क्यू के, ठीक है। तो ए टू 10 ये समझ लो अच्छे से, और इधर जे क्यू के, इधर भी ए टू 10 जे क्यू के, और इधर जे क्यू के और ए टू 10 आ गया समझ में, डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। अब इसमें क्या हो रहा है कि टोटल कार्ड देखो, एस कार्ड, अभी आपने बोला एस कार्ड मतलब एक का, टोटल एस कार्ड्स कितने होते टोटल एस कार्ड्स, देखो यहाँ का एस कार्ड, इधर 1 2 इधर 3 और इधर 4, टोटल एस कार्ड्स 4, राइट। इसके बाद देखो टोटल फेस कार्ड मतलब जिसमें पिक्चर्स होते हैं, ठीक है, जैसे क्वीन के, किंग के, जैक, तो ये कितना है, देखो इसमें पिक्चर होता है, इसमें पिक्चर होता है, यानी फ़ोटो होता है, ठीक है। तो जे क्यू के इधर के 3 हो गए, इधर के 3 और 3 6 6 और 3 9 और 3 12, टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, 12 फेस कार्ड्स, राइट। तो इस तरीके से टोटल जैक कार्ड्स, किंग कार्ड्स, टोटल किंग्स कितने हैं, 4, देखो किंग 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 4 किंग कार्ड, यानी 52 में कितने किंग कार्ड है, टोटल किंग्स, टोटल क्वीन कार्ड्स 4, और टोटल जैक कितने हैं, ठीक है, ये 4 आ गया समझ में। तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आपको ध्यान में रखना है, बेटर है ये अच्छे से ध्यान में रखो, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आउटकम, ठीक है, यानी अलग अलग तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं, यानी 13 डायमंड है तो 13 डायमंड में इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, इधर हार्ट, राइट, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना था। चलो राइट डाउन, देखिए प्रैक्टिस सेट 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपको, वहाँ पे क्या करना है आपको, पॉसिबिलिटीज़, हाउ मेनी यानी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है उस इवेंट की, ये आपको निकालना है। जैसे क्वेश्चन क्या है, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, वनीता जो है उनको पता है कि उनको विजिट करना है, शी इज़ प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन समर वैकेशन, समर वैकेशन में उनको क्या करना है कि विजिट करना है, कोई प्लेस में जाते हैं ना बहुत बार, ठीक है, तो समर वैकेशन में कोई कहीं पे विजिट देता है, तो हर एक जो है उसके पास चॉइस है, ठीक है। तो कहाँ पे जा सकती है वो, अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ठीक है, महाराष्ट्र के सभी प्लेस है ये, लोनार सरोवर, ताडोबा, अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन।
तो ये उसके पास क्या है, ऑप्शंस है, तो वो कितने तरीके से यानी क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो कहाँ पे जा सकती है, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कहाँ पे जाने वाले, तो उनके पास क्या है, ऑप्शंस है। तो कितने ऑप्शंस है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, से 8 ऑप्शंस, तो वह 8 जगह पे जा सकती है, ठीक है। यानी पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा गया, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़, तो जितने प्लेस है उतने पॉसिबिलिटीज़ है। कितने प्लेस है वहाँ पे, टोटल 8। वो अजिंठा को भी जा सकते हैं, महाबलेश्वर को भी जा सकते हैं, लोनार सरोवर को भी जा सकते हैं, ताडोबा, अंबोली, रायगढ़, कहीं पे भी जा सकते हैं, वो उनकी चॉइस रहेंगी। हमें नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ जाने वाले, हमें सिर्फ पूछा गया है क्वेश्चन में हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़, यानी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर प्लेस 8 है तो पॉसिबिलिटीज़ भी 8 होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर हाउ मेनी प्लेस, देयर आर 8 प्लेस, ठीक है, टू विजिट, ठीक है। तो विजिटिंग के लिए क्या है कि 8 प्लेसेस अवेलेबल है, देयर आर 8 प्लेस टू विजिट, देयर फॉर वनिता कैन विजिट एनी ऑफ द 8 प्लेस, वनिता, या फिर ऐसे लिख सकते हैं देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 8 possibilities to visit any of the place, ठीक है। तो वो 8 में से कोई भी प्लेस चॉइस कर सकती है, तो उतने पॉसिबल कितने वेज है, 8 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। देयर आर द 8 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, 8 पॉसिबिलिटीज़ है, तो कहीं पे भी वो विजिट कर सकते हैं। नाउ सेकंड, एनी डे ऑफ अ वीक इज़ टू बी सिलेक्टेड, यानी एक डे आपको सिलेक्ट करना है वीक में का। तो मुझे बताओ वीक में कितने डेज होते हैं, 7, तो कोई भी एक हो सकता है। देखो आपके पास चॉइस कैसे है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, ठीक है, इन अ वीक कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है, सैटरडे 1 2 3 4 5 1 2 3 4, हाँ संडे बाकी है, संडे, ठीक है, तो संडे 7 हो गए टोटल, तो टोटल 7 डेज है। अब इनमें से क्या हो सकता है, वो डे जो सिलेक्ट करना है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है, ये 7 संडे, तो कोई भी डे हो सकता है, वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, या फिर वेडनेसडे भी हो सकता है, तो ये कोई भी हो सकता है। तो कितने पॉसिबल है यहाँ पे वेज, 7, ठीक है। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, देयरफॉर देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज, देयरफॉर देयर आर 7 possibilities to select a day in week, ठीक है। तो एक वीक में जो डे सिलेक्ट करना है उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 7 पॉसिबिलिटीज़, राइट डाउन, सिंपल था ये। नेक्स्ट नंबर 3, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड। देखो प्लेइंग कार्ड जो होते हैं ताश के पत्ते, वो कितने होते हैं, 52 कार्ड्स, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो वो कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास जो टोटल कार्ड्स है वो 52 है, तो आप कितने तरीके से निकालोगे उसको, 52 तरीके से निकालेंगे, क्योंकि आपको एक कार्ड ड्रॉ करना है, ठीक है, 2 नहीं करना है, एक कार्ड। तो ये कुछ भी हो सकता है, डायमंड हो सकता है, या फिर रेड वाला डायमंड हो सकता है, या ब्लैक हो सकता है, किंग क्वीन एनी कार्ड हो सकता है। तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं उसको, 52 कार्ड्स है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं, 52। तो पॉसिबल वेज, देयरफॉर देयर आर कितने पॉसिबल वेज, देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज, जितने कार्ड्स है उतने पॉसिबिलिटीज, देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज टू सिलेक्ट 1 कार्ड, ठीक है, टू सिलेक्ट 1 कार्ड हो गया, चलो राइट डाउन।
नेक्स्ट नंबर 4, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। देखो कोई कार्ड्स है तो कार्ड्स के ऊपर नंबर्स लिखे, कहाँ से लेके 10 से लेके 10, 11, 10 से लेके 20 तक के 11, ये कार्ड्स है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 19 और ये 20, 10 से लेके 20 तक के, यानी 10 से लेके, देखो फ्रॉम 10 से लेके 20, तो इज़ रिटन ऑन ईच कार्ड, हर एक कार्ड पे नंबर्स गिवन है। तो कार्ड्स गिनो पहले, तो आपको लगेगा अरे 10 कार्ड है, देखो ऐसे करना नहीं, 10 to 20 मतलब 10 कार्ड, पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाउ मेनी कार्ड्स, 11 कार्ड्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही जज नहीं करना आपको, पहले ऐसे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो तो आ गया समझ में। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 11 कार्ड्स। तो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, देयर आर 11 कार्ड्स। ठीक है, कितने कार्ड्स है, 11 कार्ड्स। हाउ मेनी कार्ड्स, सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। तो फिर उसमें का आप क्या करेंगे, 1 कार्ड अगर सिलेक्ट करेंगे तो कितने तरीके से, देखो अगर आप 1 सिलेक्ट करो वो 10 नंबर का हो सकता है, 11 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, 20, 19, 13 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कितने पॉसिबिलिटीज़ रहेंगे, 11 पॉसिबिलिटीज़ रहेंगे, जितने कार्ड्स उतने पॉसिबिलिटीज़। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर आर द 11 कार्ड्स। ठीक है, तो 11 कार्ड्स है मतलब 11 पॉसिबिलिटीज़, देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ टू सिलेक्ट 1 कार्ड, जितने कार्ड्स रहेंगे उतना ही पॉसिबिलिटी। जैसे डे 7 है तो पॉसिबिलिटीज़ राइट 7 था, अगर मंथ बोला तो मंथ्स कितने होते, टोटल 12 मंथ्स होते, तो पॉसिबिलिटीज़ कितने रहेंगे, 12 राइट। तो इस तरीके से ये पॉसिबिलिटीज़ का खेल है। मैंने पहले बोला है प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग बट द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो पॉसिबिलिटीज़ समझने आपको कौन सी क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ईजी थी, यानी प्रैक्टिस सेट बहुत ईजी था, तो लेकिन आपको बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक के हिसाब से एक्सरसाइज थी, तो ये एक्सरसाइज हमने कर लिया है अच्छे से, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जो कि कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, साथ ही साथ शेयर कर दो। और जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इन सभी के लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन द प्लेलिस्ट। तो प्लीज़ चेक करो प्लेलिस्ट, और जिस भी लेक्चर में आपको डाउट है कमेंट करो। थैंक यू।